नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिनकी फरमाइश सबसे अधिक रहती है कि मुझको शशांक तिवारी से बात करना चाहिए, उनके राजनीतिक विश्लेषण को सबसे अधिक लोग देखते सुनते हैं, उनकी वजह से थोड़ी बहुत मुझको भी शोहरत मिल जाती है। लोग मुझको सड़क पर देखते हैं कि हमने आपका राजनीतिक विश्लेषण सुना था, तो उनके साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आज हमारी बातचीत का पिछले 1.5-2 बरस में जितनी बार हमने कैमरे के सामने बातचीत की है, आज एक सबसे छोटा मुद्दा है। बहुत छोटे मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा महत्वपूर्ण बहुत है। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की आज की हालत को बताने वाला मुद्दा है। शशांक, आप होके आ गए कश्मीर वगैरह घूम के? बिल्कुल। हो पाया घूमना पूरा कि अधूरा छोड़ के आना पड़ा? अधूरा छोड़ना, पहलगाम अधूरा छोड़ना पड़ा, रास्ते से लौटना पड़ा। बाकी तो श्रीनगर में रहे। और आपकी रिपोर्ट वगैरह यहाँ देख कर अखबार में सीएम ने भी शायद टेलीफोन करके आपसे बात की थी। तो कुछ सरकार के तरफ से आप लोगों को कोई राहत, मुआवजा, यात्रा का? नहीं, वैसा किसी ने डिमांड भी नहीं की कि हम तो वहाँ सुरक्षित थे, अपनी सुविधा से गए थे, अपनी सुविधा से लौटे थे। तो नहीं, वहाँ चारों तरफ लोग डिमांड कर रहे हैं तरह तरह की, तो ऐसी कोई मांग उस तरह की कोई बात नहीं थी। ऐसा चलिए अपन रायपुर शहर पे बात करते हैं शशांक। आज जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ का जो म्यूनिसिपल है जी, इसमें शायद 70 वार्ड हैं। 70 वार्ड। और कांग्रेस जो है उसका सुपड़ा तकरीबन साफ हो गया। 1-2 धान की बाली दाने इधर उधर कहीं चिपके रह गए सूपे में, बाकी सुपड़ा साफ हो गया। 7 दाने शायद रह गए थे चावल के इसमें सुपड़े में। तो 70 में से कुल 7 वार्डों पे सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी। वरना पिछले बहुत सालों से यहाँ कांग्रेस का मेयर रहते आया, पार्षद भी बहुत सारे रहते आए उसके। इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी, कभी नहीं रही। उसकी वजह ये रहती है, ये चुनाव बड़ा नज़दीकी होता है, म्युनिसिपल चुनाव। उसकी वजह ये है कि यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो पार्टी सिंबल पे होते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पे 90 प्रत्याशी होते हैं, लोकसभा में 11, लेकिन यहाँ 3250 के आसपास प्रत्याशी जो पार्टी सिंबल पे लड़ते हैं, ये होता है। तो गली मोहल्लों में त्योहारी माहौल जैसा रहता है। मुकाबला जो विधानसभा और लोकसभा में भी काम नहीं करते, वो आपको म्युनिसिपल चुनाव में काम करते दिखते हैं। तो इस तरह से माहौल रहता है। लेकिन ये तो पिछले चुनावों में भी मुकाबला कड़ा ही रहा। इस बार के बावजूद कांग्रेस जीतती थी, कांग्रेस का मेयर बनता था, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन में न बने और एजाज ढेबर को इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्षदों से बनवा दिया जाए। कुछ ऐसी चर्चा थी कि एजाज ढेबर की वजह से ही चुनाव प्रणाली बदली गई थी यहाँ की पिछली बार। ये पहले से ही ये लोग तय कर लिए थे। देखिए क्या होता है, शहरी वोटर हैं वो परंपरागत तौर पे भाजपा के यो कहा जाए कि भाजपा माइंडेड माना जाता है। तो चुनाव प्रणाली बदलने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि पार्षद ज़्यादा जीत के आए, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट इलेक्शन में भी कांग्रेस के मेयर जीत के आए हैं। हाँ। अच्छा, आपको चुनाव की बात निकली है तो बता दूं कि इस बार जो दुर्गति हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। जबकि आपको याद होगा कि इससे भी खराब चुनाव कांग्रेस ने लड़े थे 94 में। जब आपको दिग्विजय सिंह पहले एक मुख्यमंत्री थे, 1 साल ही हुए थे, और चुनाव को ऐन वक्त में घोषणा के बाद, नामांकन के बाद फ्री कर दिया गया था। याद आ रहा होगा आपको। तो कुछ इस तरह की स्थिति थी। फिर भी उस समय भी कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा था। लेकिन अपन आज के मुद्दे पे आए शशांक। आज का मुद्दा यह है जिसकी वजह से आपको मैंने यहाँ इनवाइट किया स्टूडियो में। अभी मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के 5 पार्षदों ने, राजधानी रायपुर के कांग्रेस के 5 पार्षदों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 7 हैं कुल, 70 वार्ड में से कुल 7 जीते कांग्रेस के। उन 7 में से 5 ने इस्तीफा दे दिया, 2 ही बचे जो 7 जीते थे उसमें से।
एक कोई और है, क्या नाम है, जिनको पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े जी, और उसके बाद पार्टी ने उनको शामिल कर दिया और शामिल करके उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया म्यूनिसिपल में, क्या नाम है? आकाश तिवारी। आकाश तिवारी जी, आकाश तिवारी जो हैं ये पार्टी से बगावत करके पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वार्ड का चुनाव लड़े, जी, ऐसे ही है? जी, ये MIC मेंबर थे। हाँ पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी हाँ, स्थानीय कारणों से वजह से। हाँ। जो बहुत सारे 4-5 पार्षदों की टिकट खरीदी कई थी, लोगों की टिकट कटती है। उनमें से इनकी भी कट गई, लेकिन ये पार्टी से बगावत किए, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। और चुनाव जीते तो हुआ ये कि कांग्रेस के सिर्फ 7 ही पार्षद आए, तो हुआ नेता प्रतिपक्ष के चयन की बारी आई। हाँ, तो नहीं, नेता प्रतिपक्ष के चयन के पहले जी, क्या नाम बताया आपने? आकाश तिवारी। आकाश तिवारी जी, इनको कांग्रेस में क्यों लेके आया वापस? देखिए, इनको नेता प्रतिपक्ष चयन के पहले नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ है। हुआ ये था कि सभी 10 नगर निगमों में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे सभी जगहों। रायपुर में प्रतिमा चंद्रा का जो पूर्व विधायक हैं उनको बनाया गया था। ये 14 फरवरी को चुनाव परिणाम ये डिक्लेयर हुए। भूपेश बघेल जी के राजनीतिक गुरु जो थे वासुदेव चंद्राकर जी, उनकी बेटी है, उनकी बेटी है। हाँ, विधायक भी रही है ये, और लोकसभा चुनाव भी लड़ी है दुर्ग से। ये पर्यवेक्षक बनाई। 14 फरवरी को रिजल्ट आए और करीब करीब 2 मार्च को पार्षदों की बैठक बुलाई। उस समय आकाश तिवारी का प्रवेश नहीं हुआ था। तो हुआ ये, पार्षदों से रायशुमारी की गई और संदीप साहू 7 में से उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में नाम तय कर लिया गया बैठक में पर्यवेक्षक प्रतिमा चंद्रा का पर्यवेक्षक। यहाँ पे हुआ ये, फिर ये पेंडिंग। इसके बाद जिला अध्यक्ष हैं गिरीश दुबे, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा एक पत्र भेज दिया नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर को। वो अड़ोसी पड़ोसी हैं, सूर्यकांत राठौर और गिरीश दुबे। तो चिट्ठी हाथ से दी कि कुरियर को? अगर जो भी जैसा भी हो, लेकिन एक पीछे शहर जिला अध्यक्ष से लेटर हेड से एक चिट्ठी चली गई। ये जिला अध्यक्ष, इसी बीच में नहीं, चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में ये था कि ये लेटर अपोजिशन विद कांग्रेस विधायक, कांग्रेस पार्षद दल के ये नेता हैं। कौन? संदीप साहू। संदीप साहू, जिनका नाम पर्यवेक्षक की मौजूदगी में नाम तय हुआ, पार्षदों की बैठक में किया गया था, संदीप साहू। इसके बाद आपको मालूम होगा कि सचिन पायलट जी का आना हुआ प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक लेने के लिए। तो उसमें कुछ लोगों का प्रवेश भी हुआ। उनमें से एक नाम था आकाश तिवारी। अच्छा, उनको प्रवेश दिलाया गया। तब तक पार्षद दल का नेता ऑलरेडी तय हो चुका था, संदीप साहू। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, पेच है। पेच ऐसा है कि ये PCC से जारी होना था, प्रदेश कांग्रेस से। जैसे 10 लोगों, सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप दी। ये सूची जहाँ जहाँ से जो नाम तय किए गए थे वो हाईकमान को गया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की सहमति के बाद सूची जारी हुई। उसमें संदीप साहू का नाम नहीं था। संदीप साहू की जगह आकाश तिवारी का नाम था। यानी प्रवेश हो गया और प्रवेश करके लाते ही उसको पार्षद दल का नेता भी बना दिए। तो क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की ऐसी? मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं देश में, इसलिए ये जरूरी था क्या? देखिए, ये जरूरी तो नहीं था। मैं इसमें दूसरी बातें कर रहा हूँ। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई झड़कती है। पहले मैं शहर जिला की बात बता रहा हूँ। अंदरूनी लड़ाई ऐसे दिखती है कि ये शहर जिला अध्यक्ष ने सीधे PCC को रिपोर्ट ना करके बैठक की मीटिंग कर उन्होंने सीधे सभापति को कर दिया सूचना। अब वहाँ से जो जारी हुआ उसमें आकाश तिवारी का नाम था, संदीप साहू का नाम गायब था। नहीं तो अगर गिरीश दुबे नाम है, क्या नाम है? शहर गिरीश दुबे। अगर गिरीश दुबे ने कोई प्रक्रिया की गड़बड़ कर दी, मान लीजिए गलती कर दी, गलत कर दिया, कुछ भी किया,
तो उसकी वजह से पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जो नाम तय हुआ है और एक ही नाम तय हुआ था, जी तो उसकी सजा संदीप साहू को देके उसकी जगह कोई दूसरा पार्षद दल नेता बना दिया जाएगा, ऐसा हुआ है। जी, वो तय कर लिए, जो नाम तय हुआ नाम बाद में चेंज कर दिए, ऐसा बहुत बार होता है कांग्रेस में। कई बार जुलूस उलूस भी निकला, साहू समाज के लोग पहुंचे जी, ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे प्रदर्शन हुआ, ये सब इसी को लेके था। इसी को लेके था। हाँ। और ये ऐसा कांग्रेस में खास करके ऐसा देखने को आता है, कई बार भी देखने को मिला है, प्रत्याशी नाम बैठक में कुछ और होता है, नाम कुछ और घोषित हो जाते हैं, कुछ इसी तरह का होता है। क्योंकि 10 लोगों की, जो 10 नगर निगमों की जो सूची जारी हुई नेता, उस पर संदीप साहू की जगह आकाश तिवारी का नाम, अब आकाश तिवारी का नाम तय हुआ, तो इसमें समस्या ये आई कि आप शहर जिला अध्यक्ष को कहा गया कि आप नाम चेंज करके भेजिए जिला अध्यक्ष को, सभापति म्यूनिसिपल को, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हाँ। कि मैं ऑलरेडी एक बार भेज चुका हूँ। दूसरी चीज, अब उस पर एक नए बात ये आ रही है, सभापति के बाद सीधे पीसीसी ने भेजा कि ये नहीं हो, ये होंगे संदीप साहू नहीं, आकाश तिवारी होंगे। सभापति ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उनके पास, और पड़ोस के भी हैं, पड़ोस धर्म प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, प्लस एक कमरा भी है उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में। दूसरा यह है कि कांग्रेस में अगर आग लगी हुई है तो बीजेपी की कोई नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी है कि बाल्टी में पानी ले जाके उसको बुझाए। बिल्कुल, अपने घर की आग तुम खुद बुझाओ। जी, 5 साल में तुमने इतना इंतजाम तो किया हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर ढेर सारे ले लिए होंगे, तो बुझाओ अपने घर की आग। जी, तो ये मुझको बतलाओ, मैं जानता नहीं हूँ आकाश तिवारी जी को, जो कि प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रातः स्मरणीय आदरणीय लग रहे हैं। ये राज क्या है? कांग्रेस पार्टी इनको क्यों ली वापस इतने जल्दी, जिसने पार्टी के खिलाफ अब भी चुनाव लड़ा था? अगर 7 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए हैं, आपने एक और बढ़ा लिया, 8 कर लिया, तो इस 8 हो जाने से म्यूनिसिपल में कोई अगरबत्ती जल रही थी? देखिए, पार्टी का ये सोचना था और लोगों का ये मानना था कि MIC सदस्य हैं, अनुभवी हैं, इसलिए इनको पार्टी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। और कुछ चाहे वो पार्टी के खिलाफ लड़के जीते हों, चाहे पार्टी के खिलाफ, ऐसा सोचना था, जीत के आए। इसका कांग्रेस का मुझको लगता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि आत्महत्या का प्रयास अब जुर्म नहीं है, किसी के खिलाफ कोई आत्महत्या कोशिश करे न मर पाए तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वो धारा हटा दी है। तो कांग्रेस उसी का फायदा उठाती है क्या? हर कुछ दिन में किसी तरह से खुदकुशी करती है। अब इसमें दूसरी बात में आता हूँ कि ये फैसला, ये गले की हड्डी बन गई है कि अब करे क्या। जो अब आकाश तिवारी का नाम जैसे ही घोषित हुए तो इन्होंने पार्टी 5 पार्षदों ने अलग हो गए। अब बच गए आकाश तिवारी के पास 3 खुद और 2 और, मतलब 3 हो गए। अब क्या स्थिति करना है, पार्टी हाईकमान या प्रदेश नेतृत्व भी नहीं सोच रहा। अब ये हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा और पहले की बात समझना चाह रहा हूँ कि आकाश तिवारी को कांग्रेस में लिया क्यों गया, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है मेरे मन में। एक कोई और था जिसने रायपुर से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जी, बगावत करके, जी, क्या नाम था? अजीत कुकरेजा, जी, उसको भी शायद कांग्रेस ने वापस ले लिया। जी। अब ये विधानसभा चुनाव के बाद का है ना? विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा के पहले। जी। तो उससे लोकसभा इनको जीतने की उम्मीद थी कि उसकी मदद से लोकसभा जीत जाएंगे? नहीं, देखिए इसमें यह था कि 27-28 हज़ार वोट मिले थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, जो नाम बताएं अजीत कुकरेजा। और प्रदेश कांग्रेस जो है भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। हाँ, अभी तो सूर्यकांत भीतर है, राम गोपाल फरार है, ऐसे ही है ना? जी, राम गोपाल अग्रवाल ही नाम है ना? फरार है जो। जी। कुछ खबर है आपको कहाँ पे है? जी, बहुत सारी चर्चा रहती है। पैसा कुछ 52 करोड़ रुपया ईडी ने राम गोपाल अग्रवाल के नाम पे बतलाया है। जी, 52 करोड़ रुपए, करीब 52 करोड़ रुपए। जी।
फिर भी आपको नहीं मालूम है कहाँ पे है वो? नहीं मालूम तो देखिए क्या है कि अब फरार है तो ऐसा कहा जाता है कि वो दुबई में है, दुबई में खैर कारोबार कर 52 करोड़ रुपया जिसके पास है वो नेपाल जाके या बांग्लादेश जाके या श्रीलंका जाके जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? वो जाएंगे किसी दुबई या कोई बहुत सारे आलीशान लोग जगह में। जैसे अफ्रीकी देशों में चले जाते हैं फरार होके, तो उनमें से राम गोपाल जी भी हैं। तो आपको लगता है कि अजीत कुकरेजा, आकाश तिवारी ऐसे लोगों को जो कांग्रेस पार्टी वापस ले रही है, जी तो ये चूंकि राम गोपाल का इंतजार लंबा खींच रहा है और सूर्यकांत भैया को जमानत नहीं मिली है ना, जमानत अभी नहीं मिली है, और जेल के भीतर से उनका फोन शायद बहुत सारे लोग मान नहीं रहे होंगे, तो इसलिए ये ऐसे लोगों को प्रवेश दे दे के दीपक बैज जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस चला रहे हैं। नहीं, अभी दिक्कत ये है कि प्रवेश के लिए ये लोग एक कमेटी बनी थी। हाँ, और जिसमें सत्यनारायण जी थे, धनेन्द्र साहू जी थे और लोग नेता भी थे, और उनमें से बृहस्पति सिंह से लेके कई नाम थे जो पार्टी विधानसभा चुनाव के समय बगावत करके चुनाव लड़े थे, तो उसमें से सेलेक्टेड को ही मिला। बृहस्पति को नहीं मिला, बृहस्पति सिंह को नहीं मिला। उसके पास रुपया पैसा उतना नहीं होगा। रुपए पैसे तो हैं लेकिन उनका विरोध कुछ ज़्यादा ही है। रुपए पैसे मतलब कॉलेज वाले चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, शैक्षणिक संस्थान है, और लेकिन वो मजबूत व्यक्ति हैं। और लेकिन रुपया पैसा कितना भी मिले शशांक, मुझको ये लगता है कि जिसने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एकदम ताज़ा चुनाव लड़ा है और लड़ के जीत भी गया, हरा दिया कांग्रेस के वार्ड कैंडिडेट को, उसको आप वापस ले रहे हो, तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने घर छोड़ के जो चले गया है लात मार के उसको वापस भी ले आए, उसको बाप भी बना लिए। कुछ इसी टाइप का नहीं लग रहा है? देखिए ये हर पार्टियों में होता है, कोई अकेले कांग्रेस की ही बात नहीं है। अब आप असम के मुख्यमंत्री को ही देखिए। हाँ, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के मजबूत नेता थे। हाँ, लेकिन वो कांग्रेस ने उसको वापस नहीं लिया, वो तो बीजेपी में गया ना, बीजेपी में गए। हाँ, ये तो मैं कांग्रेस के बागी को कांग्रेस में ही वापस लेके कांग्रेस पार्षद दल का नेता बनाने का दीपक बैज की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी, ये हाल फिलहाल में नया उदाहरण है, ये कहा जा सकता है कि ये हाल फिलहाल में। आप असम का उदाहरण मेरे को दे रहे हो, इनका नाम क्या है, क्या नाम है इसका जिसको लेके आए? आकाश तिवारी। आकाश तिवारी। तो ये नाम की वजह से आप ऐसा कुछ कंसेशन इनके साथ बरत रहे हो क्या? नहीं, देखिए क्या है कि नहीं, मैं आपसे सीधा दीपक बैज ने क्यों किया है ऐसा, रुपया पैसा के लिए किया है क्या पूछ रहा हूँ। देखिए आप मेरे को असम का उदाहरण गिना रहे हो। नहीं, मैं संख्या बल के आधार पे भी बोल रहा हूँ। ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं थे, नहीं बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि चाहे सीनियर मोस्ट ही सही है, और जो निर्वाचित कांग्रेस से आए उन्हीं में सही होना चाहिए थे। आपने बगावत ला के सीधे उन्हें बना दिया, ये तो पहले नज़र में गलत ही है। लेकिन मुझे लगता है ये अकेले प्रदेश मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो, मान रहे हो 2-3 मिनट के मेरे संघर्ष करने के बाद। नहीं तो पहले आप बोल रहे थे सब पार्टी में ऐसे ही होता है, वो असम के उसका ऐसे ही हुआ है मुख्यमंत्री का। आप असम तक की मिसाल लेके आ रहे हो एक आकाश तिवारी के वापसी और ताजपोशी को सही ठहराने के लिए कि सभी पार्टी में ऐसे होता है। नहीं, अभी मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये इस मामले में ऐसा उदाहरण तत्काल नहीं दिखता, लेकिन कांग्रेस से आए व्यक्ति को तुरंत टिकट भी कांग्रेस छोड़े व्यक्ति को तुरंत टिकट भी मिल जाती है। भाजपा में ही हो, धर्मजीत सिंह एक उदाहरण है, विधायक बने हैं। ऐसा नहीं है, मंत्री नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया है, टिकट दे दी, मंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी भाजपा से किसी को लाके वार्ड चुनाव की टिकट दे देती, जीत जाता, उसको महापौर थोड़ी बना देगी। ऐसा तो नहीं बनाया है। कांग्रेस के जितने महापौर मुझको याद पड़ रहे हैं, या भाजपा का भी, इसको तो नहीं बनाया है किसी दूसरे पार्टी से लाके। तो इसको अपने ही पार्टी के बागी को वापस लाके ये प्रदेश कांग्रेस चलाने के लिए पैसा कितना लग रहा है जो इन लोगों को लेके आ रहे हैं। अजीत कुकरेजा तो
कोई चुनाव के समय भी चर्चा चलती थी, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के किसी कार वगैरह की चर्चा चलती थी जी। कहीं आई थी आपके कान में चर्चा ऐसी? जी, बहुत सारी बातें रहती हैं चुनाव के दौरान, और पॉलिटिकल फंडिंग तो होते रहती है, और हुआ है, होता भी है, चर्चा में भी है। कांग्रेस, उनके विरोधी हैं विधायक कुलदीप जुनेजा, उन्होंने खुले तौर पे शिकायत भी की, खुले तौर पे विरोध किया था, उनको दीपक बैज ने नोटिस दिलवाया था। क्या हुआ उसका नोटिस का? फिर नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, ये उन्होंने कहा है। अब चूंकि लेकिन उन्होंने ये कहा था ना कि ये पैसों का खेल है। जी बिल्कुल, सब ऐसा कहा था ना। जी। अब ये मामला हाईकमान के पास है, क्योंकि सीधे सीधे AICC मेंबर हैं कुलदीप जुनेजा, तो PCC दीपक बैज के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि उनको सीधे सीधे उन पर कार्रवाई करे। तो अभी क्या लग रहा है आपको, जिसके पास पैसा है, कांग्रेस के जिस बागी के पास, उनकी सबकी वापसी हो सकती है कांग्रेस में? देखिए, अभी इसमें अब ये कहा जाए, देखिए चुनाव से पहले, चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा आरोप किसी ने लगाया था, जो पैसे का मामला, वो था जायसवाल, डॉक्टर मनेनगढ़ के जो विधायक हैं, डॉक्टर जायसवाल, उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 लाख रुपए, मेरे से 7 लाख रुपए इन्होंने लिए थे चंदन यादव पे। चंदन यादव को कई फोन लगाए भी, उन्होंने कोई खंडन नहीं किया सार्वजनिक तौर पे। बाद में वो अपने बयान पलट गया और लोकसभा पर पहले वापस आ भी गया डॉक्टर जायसवाल, और पार्टी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अधिकतम चूंकि वो खुद ही सस्पेंड हो गए थे, सस्पेंड तो कर दिए थे, लेकिन उनको वापसी हो गई। लेकिन बहुत सारे मामलों में एक्चुअल में हर मामले, हर एक केस में एक ही नियम लागू होता है ऐसा दिखता नहीं है। नहीं है। आप बृहस्पति सिंह के मामले में अलग, आपने डॉक्टर जायसवाल के मामले में अलग, इसी तरह का और अलग इस मामले में अजीत कुकरेजा वाले मामले। जैसे राम गोपाल बाहर से भीतर आ जाए और सूर्यकांत भीतर से बाहर आ जाए, तो कांग्रेस को फिर किसी को प्रवेश देने की जरूरत बचेगी नहीं यहाँ पे। जी, अब ये है कि पॉलिटिकल फंडिंग, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है चुनाव 5 साल, ये राम गोपाल और सूर्यकांत वाली बात है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग के लिए है। जमीनी नेता तो है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लोग तो फील्ड के हैं, निर्वाचित हैं, जीत के आए हैं, चाहे दूसरे लोग हैं जैसे बृहस्पति सिंह और ये लोग हैं। अजीत कुकरेजा नाम बताए ना, क्या नाम है? अजीत कुकरेजा। वो तो जीत के नहीं आया नहीं, लेकिन 28,000 वोट तो पाए थे। बृहस्पति सिंह चुनाव नहीं लड़े, लेकिन दो बार अगर विधायक रहे हैं, और अगर आप ठीक से देखें लोकसभा चुनाव में, अगर कांग्रेस को हार का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ा, वो है रामानुजगंज से 39,000 की बढ़त मिली भाजपा को, वहाँ से उनके नहीं रहने से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये है मोटे तौर पे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस ऐसा है, अगर आप पार्टी के खिलाफ लड़ के भी अगर ताकतवर हो, तो पार्टी फिर आपको बुला के घर का मुखिया बना लेगी। देखिए, हम कांग्रेस की बात ऐसा कह सकते हैं कांग्रेस में, लेकिन भाजपा में ऐसे नहीं। भाजपा में कभी कभी अनुशासन भी भाजपा में शुरू से अनुशासन देखने मिला। आपको याद होगा, इसी तरह एक सार्वजनिक बयानबाजी की थी शिव प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पद से अगले दिन उनको हटा दिया गया था। लेकिन अजीत जोगी जी पूरे 15 साल कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते रहे। उन पर कभी कोई एक्शन लेने की सोची नहीं। जब सार्वजनिक तौर पे टेप जाहिर हुआ तब लेने के। योगी का क्या लगता है आपको? कई लोग कहते हैं कि उनका चर्च वगैरह के माध्यम से सोनिया गांधी पे बड़ी पकड़ थी, ऐसी चर्चा रहती थी। आपको लगता है कि जब एक भी विधायक उनके साथ नहीं था तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था? जी। दिग्विजय सिंह यहाँ आए थे शपथ दिलवाने के लिए उनको, तो उन्होंने एक ही लाइन कही थी कि मुझको सोनिया जी ने कहा है कि जाके जोगी को शपथ दिलवा के आओ। तो उसमें मेरी कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, मैं आदेश पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद
जोगी आपको ध्यान होगा कि किस तरह से रुपया पैसा बलीराम कश्यप को देते हुए और नोटों के भरे हुए बैग विधायक खरीदते, सरकार पलटते और फंस गए केस में। उसमें सोनिया गांधी तक का नाम उन्होंने लिख के दिया था, गवर्नर के नाम की चिट्ठी में, गवर्नर के नाम की, कि मेरी सोनिया गांधी से सहमति है इस बारे में। याद है आपको? हिंदुस्तान के इतिहास के अकेले, आज तक के अकेले एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे जो पार्टी से सस्पेंड किए गए थे। जी। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो हट नहीं सकते थे, वो तो शपथ ग्रहण तक रहना ही था, लेकिन सस्पेंड हो चुके थे। जी। तो जब राजभवन में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, डॉक्टर रमन सिंह ने, तब तक जोगी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे लेकिन पार्टी से निलंबित थे। जी। और 6 महीने के भीतर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो पार्टी के कैंडिडेट थे महासमुंद से। जी। तो क्या लगता है आपको कि सोनिया गांधी चर्च वगैरह के दबाव में उनको ऐसा देते रही टिकट? यही चर्चा मैं सुनता हूँ। देखिए, वो रही होंगी या नहीं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते निकटता तो बन गई थी एक तरह से। चर्च भी एक उसमें भी भूमिका रही होगी। लोकसभा चुनाव भी जीते राज्यसभा के बाद, रायगढ़ से लोकसभा, जैसे बड़े तिवारी है, ऐसा एक ईसाई हमदर्दी हो सकता है जी। और लोकसभा रायगढ़ जैसे सीट पर लोकसभा चुनाव जीते, ठीक है। अगला चुनाव फिर वो शहडोल जाके लड़े और हारे, मुख्यमंत्री बन गए। चूँकि उस समय दावेदार बहुत थे, जो भी रहे, विद्याचरण, श्यामाचरण जी और महेंद्र कर्मा, बहुत सारे नाम आते थे। हालांकि विधायक केवल महेंद्र कर्मा के साथ थे। जिन लोगों ने इसको ठीक से जाना नहीं है, उस वक्त की याद नहीं होगी, उनको बता दूं मैं कि भूपेश बघेल अकेले आदिवासी एक्सप्रेस चला रहे थे जी। जो महेंद्र कर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान था जी। भूपेश बघेल ने जो आदिवासी एक्सप्रेस नाम की बस चलाई थी जिसमें विधायक लोग घूमते थे महेंद्र कर्मा के समर्थन में, उसमें जोगी को चढ़ने भी नहीं दिया गया था जी। ऐसे ही था। कुछ कहानी और है, वो मैं बाद में बतलाऊंगा अलग से। लेकिन ये बतलाइए मुझको, अब ये म्युनिसिपल 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी से दिया, कांग्रेस पार्टी पार्षद पद से नहीं दिया, वो तो वार्ड की जनता ने चुना है उनको। ये ऑफिशियल सिंबल पे चुनाव हुए थे म्युनिसिपल के, तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। और चूंकि 7 में से 5 ने छोड़ दी है तो कोई दल बदल भी नहीं है। तो अब कांग्रेस पार्टी में दीपक बैज किसी बात के लिए जवाबदेह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई इनसे जवाब मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? जवाब पहले तो बल्ली का बकरा या कहा जाए, सीधे सीधे गिरीश दुबे को सोया हो सकता है आज कल में नोटिस जारी हो जाए। क्या कि प्रदेश कांग्रेस के कहने पर भी आपने म्युनिसिपल को ये चिट्ठी लिख के क्यों नहीं दी? म्युनिसिपल को चिट्ठी क्यों नहीं दी? उससे पहले जो काम जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था घोषित करने का, वो जो काम अच्छा, आपने चिट्ठी क्यों दी? सीधे क्यों? तो ऐसा कोई कार्य विभाजन था कि पीसीसी देगी चिट्ठी, डीसीसी नहीं देगी? बिल्कुल, हाँ, इस तरह का नियम है इनके। वो है 10 का, बाकी 9 का तो 10, सभी 10 का एआईसीसी से जारी हुआ है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं। तो हो सकता है आजकल में उनको नोटिस जारी हुए, और उनकी भी जवाबदेही नहीं है, उनका कार्यकाल वैसे ही खत्म हो गया है, 2 बार के हैं, तो वो भी बेपरवाह हैं। कोई इसमें कांग्रेस की स्थानीय गुटबाजी भी है कि गिरीश दुबे किस तरफ के हैं, संदीप साहू किस तरफ के हैं, प्रतिमा चंद्राकर किस तरफ की हैं और दीपक बैज किस तरफ हैं? देखिए, स्थानीय में ये है कि ये संदीप साहू रायपुर पश्चिम के क्षेत्र से आते हैं और स्वाभाविक है विकास उपाध्याय के वो हैं और नज़दीकी हैं। और लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है, अंजुमन ढेबर एक पार्षद है, वो आजाद ढेबर की पत्नी है जो पूर्व मेयर। कुछ राय थी कि उनको बना दिया जाए क्योंकि महिला पार्षद ज़्यादा जीत के आए हैं, 5 करीब महिला पार्षद हैं। तो एक सुझाव ये भी था। तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया है क्या? नहीं, वो नहीं इस्तीफा नहीं दिए, वो पार्टी के साथ बनी हुई है। वो बनी हुई है पार्टी के साथ। अच्छा,
तो ये मुझको बतलाइए, प्रतिमा चंद्राकर तो भूपेश की करीबी हैं जी गुटबाजी में, जी और गिरीश दुबे भी भूपेश के साथ के हैं। भूपेश के साथ हैं, हाँ, लेकिन समय समय पे ये आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन फिर भी हैं मोटे तौर पे भूपेश के साथ दिखते हैं मुझको। तो ये क्या भूपेश और दीपक बैज के बीच किसी मुकाबले का नतीजा है ये? भूपेश बघेल सीधे तौर पे इस पे दिलचस्पी नहीं लिए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही आकाश तिवारी का नाम आया तो उनकी तरफ से ये राय आई कि चेंज क्यों किया गया। हाँ, ये उन्होंने बात कही थी। हाँ। कहीं किसी फोरम में किसी को कोई भी पूछेगा, मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं, जब एक बार डिक्लेयर हो गया था, एक बार डिक्लेयर यानी पर्यवेक्षक की मौजूदगी में रायशुमारी हो गई, तो उसके बाद आप क्यों चेंज कर रहे हो? फिर ये पर्यवेक्षक का और पार्षदों की राय का क्या मतलब है उसके बाद? जी। और दीपक बैच का कुछ मामलों में अपना अलग एजेंडा है, क्योंकि ये अब ऐसी चर्चा है कि उनको भी हटाया जा सकता है। हाँ, तो वो जाने के पहले जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कुछ अपनी टीम बनाने के लिए, कुछ इस तरह का जो भी जिस तरह का भी हो, जैसे अजीत कुकरेजा की वापसी एक बड़ा कदम है। इसको यानी जो रुपया पैसा वगैरह का जो मामला रहता है उसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में टीम बोलते हो? टीम आप बोले ना, अपनी टीम बनाने का। तो नहीं टीम नहीं। तो ये दीपक बैज जो हैं ये अपने एक समर्थक प्रदेश भर में है, वो बस्तर से चित्रकूट के रहने वाले, बस्तर सांसद रहे हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो हर चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद भी कम से कम पूरे जगह कम से कम ऐसे लोग रहें जो उनके होर्डिंग लगवा सकें, जन्मदिन में इश्तहार छपवा सकें, एयरपोर्ट पे 100-200 समर्थकों को लेके आ सके। और कम से कम राजधानी में अगर नेता प्रतिपक्ष उनका अपना होता है तो स्वाभाविक रूप से ये करेंगे। तो ये एक बात रही तो होगी। इसमें संदीप साहू थोड़े कमजोर पड़ गए। नए पार्षद हैं, पहली बार के पार्षद हैं। हाँ, और उतना उनका वो होल्ड पहली बार के पार्षद का क्या है? पहली बार तो छोड़ो, बिना विधायक बने जोगी मुख्यमंत्री बन गए पहली बार के विधायक बन के राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए अभी बीजेपी के। नहीं, जोगी और उनमें फर्क है। जोगी पहले लंबी राजनीति, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे। राजस्थान के बीजेपी मुख्यमंत्री तो पहली बार विधायक बने। दूसरी बार के विधायक, पहले एक बार विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के दूसरी बार के, राजस्थान वाले पहली बार के हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहली बार विधायक बने। हाँ, तो भजनलाल शर्मा संगठन महामंत्री रहे। हाँ, लेकिन विधायक पहली बार बने। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि संदीप साहू पहली बार बन के, अरे जीत के आया है पार्टी के टिकट पे जी, फिर काहे को टिकट देते हो? कि मुझको एक चीज लगती है कि कांग्रेस पार्टी के पैर में कुछ खुजली वगैरह है, चर्म रोग वगैरह, और उसको खुजाने के बजाय वो पाँव पे कुल्हाड़ी मारती है बीच बीच में हर थोड़े दिन में। नहीं लगता आपको कोई ना कोई आत्मघाती काम करते रहती है? जी, ये इस मामले में तो अब तक कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं दिख रही है। हाँ। अभी भी जैसे बात हो रही है कि चलो पुराना ही निर्णय मान लिया जाए। हाँ। कि गलती हो गई तो गलती सुधारने की स्थिति में नहीं दिख रही है। हाँ। और न ही किसी तरह के बदलाव। तो बीजेपी भी बच्चा पकड़ने में बड़ी माहिर है ना। तो ये 5 ठोक बच्चा मिला है उसको रेडीमेड पार्षद। बिल्कुल। तो क्यों कांग्रेस के पास वापस जाने देगी? और जोगी ने इसी प्रदेश में तो बीजेपी के 13 विधायकों को खरीदा था, आपको ध्यान होगा। तरुण चटर्जी की अगुवाई में यही म्यूनिसिपल का मेयर भी था शायद तरुण चटर्जी उस समय। हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि इन्होंने नेता प्रतिपक्ष चेंज करने से मना कर दिया सभापति ने। बड़ी वजह यही है भाई। आखिर महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष, इन सब के जो फैसले हैं वो मिसाल भी तो है ना यहाँ सभापति के सामने कि काम कैसे किया जाता है। तो मना कर दिया उन्होंने। तुम्हारे घर में आग लगी है, मेरे घर में कोई पुराना तेल खराब वाला पड़ा होगा तो मैं और डाल दूंगा, मैं क्यों बुझाने जाऊं? तो कांग्रेस पार्टी जो है कुल मिलाकर
बैठे ठाले अपनी मुसीबत खड़ी करते मुसीबत रहती है। ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अभी हाँ। हालत ये स्थिति में हाँ। पहुंच गई है, जो खास करके जो 5 पार्षदों ने हाँ। जो पार्टी छोड़े दी, हाँ। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दिया यानी है। दीपक बैज की नौबत ऐसी हो गई कि ड्रिप लगा के उसको खाना दिया जाएगा, क्योंकि इधर तो हड्डी फंस गई है, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। जी ऐसे ही होगा। जी चलिए देखते हैं क्या होगा म्यूनिसिपल का। ये बात छोटी सी थी, लेकिन मैं कुल मिलाकर शशांक से समझना चाह रहा था कि इनको रामगोपाल अग्रवाल की कुछ खबर है क्या, कि कहाँ पे हैं, कब लौटेंगे, इनके पास कोई नंबर वगैरह हो तो मैं भी बात कर लूँ। मैंने सुना है दुबई में बसे हुए लोग आईफोन वगैरह गिफ्ट करते हैं कई लोगों को। वो महादेव वाला सौरभ चंद्राकर जो है, हाँ आपके पास तो आईफोन नहीं है ना, नहीं। कुछ टूटा हुआ दिख रहा है। जी आपकी बात नहीं हो रही है ना रामगोपाल से। जी। तो आपने देखा होगा महादेव ऐप वाला सौरभ चंद्राकर शादी किया दुबई में, दुर्ग भिलाई से 100-150 जो ठल्हा टाइप के लोग कहते हैं ना, जिनको नौजवान गए थे और आईफोन का लेटेस्ट मॉडल लेके लौटे थे। तो दुर्ग भिलाई में आईफोन की डेंसिटी 25% बढ़ गई थी उस शादी से लौटने वालों की उसमें एक वजह से। इंटरेस्टिंग बता दूं हाँ। कि उस शादी में जो पंडित यहाँ से गया था तो उसको दक्षिणा भी 11 लाख मिला था। क्या बोल रहे हो आप? जी आपके ही बिरादरी का है क्या? अब जाति सब जाति उसमें आप कह सकते हैं कि मैं भी ब्राह्मण जाति से हाँ, हूँ। हाँ। और वो भी कोई हैं। गोंड पंडित थोड़ी गया होगा। नहीं है, ब्राह्मण पंडित ही गया होगा ना। आप देखिए कई तरह के फायदे रहते हैं। एक चंद्राकर को भी वहाँ पे शादी करनी है, चाहे राहुल की मांग पे हो चाहे मोदी की मर्जी से हो, ओबीसी जनगणना जाति जनगणना हो, सब रही है। शादी की ज़रूरत पड़ेगी, नामकरण की ज़रूरत पड़ेगी, मुर्दा जलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो कुल मिलाकर एक ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ेगी। ये बतला रहे हैं 11 लाख लेके लौटे। ऐसी चर्चा सुनी थी मैंने। जी। तो ये रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस जो है ठन ठन गोपाल हो गई है। 7 पार्षद जीत के आए थे इस लहर में भी, जो भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ विधानसभा से जारी लहर म्यूनिसिपल में भी जारी रही। उसमें 7 जीत के आए थे, 70 में से 10%। उनको सबको खारिज करते हुए 8वां एक संपन्न सपूत बाहर से लेके आए दीपक बैज। क्यों लाए होंगे आप समझ सकते हैं, ये शशांक बतला रहे हैं। मुझको भी अभी अगर ठीक याद पड़ रहा है तो पूरा शहर आकाश तिवारी के पोस्टर होर्डिंग से पटा हुआ था। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी। हैं? पटा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं वजह कौन पाट सकता है ऐसा। अजीत कुकरेजा, आकाश तिवारी, दीपक बैज इनको क्यों लेके आते हैं पार्टी के बाहर से। ये कांग्रेस पार्टी जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की इसकी आदत जाती नहीं है। इनको डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। पाँव में जो चमड़ी पे खुजली है उसको, उस खुजली को खुजाने के बजाय ये कुल्हाड़ा मारते रहते हैं अपने पैर पे। फिर मिलेंगे। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है कांग्रेस की ऐसी हरकतों के साथ। शशांक की हो सकता है, वो असम के मुख्यमंत्री का कोई मिसाल गिना रहे थे वो। हम फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प बातचीत को लेके। आप ध्यान रखिएगा, अभी मामला कुल 5 पार्षदों का है, लेकिन गर्म मामला है। मैं भी कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। साहू समाज प्रदर्शन कर रहा था कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर कि संदीप साहू को वापस बनाओ। ऐसे ही था ना? जी बिल्कुल, यही प्रदर्शन था जी। आप भी सोचिएगा कि कांग्रेस ऐसा करती क्यों है। हर कुछ दिन में कहीं खड़गे कुछ करते हैं, कहीं राहुल कुछ करते हैं, कहीं और कोई लोग कुछ करते हैं। आपने देखा होगा महंत जी भूपेश के चुनाव प्रचार में गए थे नांदगांव लोकसभा में, वहाँ कुछ खोपड़ी फोड़ने का बात करके आ गए थे। ऐसे ही कुछ था। जी। सोचिएगा कि कांग्रेसी क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और कैंसर से मौत इतनी बुरी होती है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो एक तीर्थ यात्रा की तरह किसी कैंसर हॉस्पिटल के ओपीडी बाह्य रोगी कक्ष में जाके आइए। जिनका जबड़ा मुंह सब सिला हुआ दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा, उनको पूछिएगा कि तंबाकू खाते थे कि पीते थे, क्या करते थे, पूछिएगा तो आपको अकल आएगी। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जाके देखिए, वरना छोड़ दीजिए तंबाकू को। फिर मिलेंगे।